मेक्सिको एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और कल्चर का मेल है, लेकिन ये देश अपनी कहानियों और रात के अंधेरों में छुपी हुई भटकती रूहों के लिए भी जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह जहां सच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ला इस्ला डे लास मुनाकस, यानी द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। यह जगह ना सिर्फ अपनी हॉरर कहानियों के लिए मशहूर है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां रूहें हर तरफ मौजूद हैं और हर मोड़ पर कुछ ना कुछ भयंकर चीज देखने को मिलती है। चलिए आज हम इसी खौफनाक और डर से भरी हुई जगह के बारे में जानते हैं। ये कहानी 1950s की है। डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा एक आदमी जो जोचिमिल्को के कैनाल्स के पास रहता था, इस आइलैंड पे आया था। ये आइलैंड उसने अपने खुद के लिए चुना था, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाने के लिए। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की उस आइलैंड के कैनाल में डूब गई और मर गई। और तब से डॉन जूलियन का मानना था कि उस आइलैंड में उस लड़की की आत्मा बस चुकी है। तो इस बात को लेकर डॉन जूलियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि कैसे उस लड़की की रूह को शांति मिलेगी, या फिर वो कैसे उस लड़की को मुक्ति दिला सकता है। इसी ख्याल के चलते डॉन जूलियन ने सोचा कि उस लड़की की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो आइलैंड को डॉल्स से भर देगा। फिर वो इस आइलैंड में डॉल्स लगाना शुरू करता है, हर किस्म की डॉल्स। लेकिन वक्त के चलते वो डॉल्स पुरानी होने लगी, उन डॉल्स की हालत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन डॉल्स में किसी की आत्मा बस चुकी हो, उनकी आंखें जैसे जिंदा हो चुकी हो। डॉन जूलियन का मानना था कि उन डॉल्स की मदद से वो लड़की की रूह को शांति दे सकता है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये बेजान डॉल्स सच में किसी को शांति दे सकती है? खैर, ये आइलैंड ना सिर्फ एक अजीब डरावनी जगह बन गई, बल्कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चीजें भी होने लगी। लोगों ने बताया कि कभी कभी वो डॉल्स अपने आप हिलती थीं, उनकी आंखें घूमती थीं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस लड़की की आवाजें उन डॉल्स से सुनाई देती हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि डॉल्स की आंखें उन्हें देख रही थी। उन्हें लगा जैसे वो डॉल्स उनका पीछा कर रही हैं। कुछ लोगों ने अपने आंखों से देखा कि डॉल्स की आंखें लिटरली चारों तरफ घूमती नजर आती हैं। कुछ लोगों ने अपने कैमरास में फोटोग्राफ्स लिए तो कुछ इमेजेस में डॉल्स अपने आप बदल जाती थी। कुछ टूरिस्ट जो वहां गए, उन्होंने ये महसूस किया कि कोई उनके साथ है, कोई उन्हें देख रहा है, और उन्हें डर का सामना करना पड़ता था। और फिर एक दिन डॉन जूलियन की भी मौत हो गई। अक्सर ये कहानी सुनने को मिलती है कि उनकी मौत भी उसी लड़की की रूह के द्वारा हो सकती है, उनका भी डूब कर मरना जैसे वो लड़की पहले डूबी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डॉन जूलियन को अपने कारनामों का अंजाम मिल गया था। उसकी रूह अब भी आइलैंड पर घूमती है, और जो लोग वहां जाते हैं उन्हें आज भी उसकी रूह का एहसास होता है। एक लड़की की आत्मा को मुक्ति देने के ख्याल से जिस डॉल्स को लगाया गया, आज शायद डॉन जूलियन, वो लड़की और भी कई रूहें जो भटकती रहीं उस आइलैंड में बस गई हैं। ला इस्ला डे लास मुनाकस एक बहुत ही अजीब और भयंकर जगह है। यहाँ पर डॉल्स अभी भी लटकती हैं, उनके पुराने चेहरे, पिछले सफेद कपड़े, टूटी फूटी नाक, कान, आंखें, सब कुछ एक डरावना मंजर बनाता है, एक अजीब सी घबराहट देता है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये जगह सिर्फ उन्होंने देखी नहीं बल्कि महसूस भी की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने डॉल्स को देखकर उनकी आंखों में जीवन का एहसास किया है, जैसे उनमें कुछ जिंदा हो। अभी आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है।
लेकिन उस आइलैंड में आज भी एक डर का माहौल बना हुआ है। ला इस्ला डे लास मुनाकस देखने वाले लोग अक्सर छुप कर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, पर उन्हें ये समझ में आता है कि ये जगह सिर्फ एक हॉन्टेड आइलैंड नहीं है, ये एक भटकती रूहों का घर है। ये जगह अब भी वैसी ही है, उस पुरानी कहानियों और रूहों से घिरी हुई। और जो भी इस आइलैंड को देखता है वहां से निकलने के बाद ये जरूर महसूस करता है कि वो डॉल्स उन्हें देख रही हैं और उन डॉल्स की रूह कभी शांति नहीं पाई। तो कैसी लगी इस आइलैंड की रियल स्टोरी? अगर आप में से किसी को भी सोने के बाद ख्वाबों में वो डॉल्स नजर आती हैं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बुगाबू यूनिवर्स चैनल को, जहां आपकी पहचान होगी सही डर से।